नमस्कार। एमपी न्यूज रूम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच खबरों का काफिला लगातार रफ्तार पकड़ रहा है और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MYH से। जी हां, MY को मध्य प्रदेश का यूं तो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है, लेकिन रविवार को हुई नवजात बच्चे की चोरी के मामले ने MY अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए। लेकिन आज सुबह एक अच्छी खबर निकल कर आई कि 5 दिन के बाद शुक्रवार को वो बच्चा मिल गया और इंदौर के संयोजकगंज पुलिस थाने के बाहर एक महिला इस नवजात बच्चे को छोड़कर चली गई। संभवतः ये वही महिला बताई जा रही है जिसने बच्चे को चोरी किया था। निगम की सफाई कर्मी जब सुबह इंदौर की स्वच्छता का नारा बुलंद करने के लिए स्वच्छता के प्रहरी के तौर पर थाना परिसर में पहुंचे, तब नवजात के वहां पाए जाने की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। फिलहाल बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और MYH प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो तमाम सवालिया निशान लगा रहे थे उस पर अपनी जवाबदेही तय कर रहा है। वहीं आगे बढ़े तो इंदौर में यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां के लालाराम नगर स्थित मकान को नगर निगम के अमले ने जमींदोज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, प्यारे मियां के 2 मंजिला आलीशान बंगले में दाखिल होकर नगर निगम के 2 तमाम अधिकारी थे, वो खुद हैरत में पड़ गए और मौके पर पहुंची पुलिस को कई तरह की आपत्तिजनक सामग्री भी जो है मौके से बरामद हुई है। फिलहाल निगम प्रशासन ने रिमूवल की कार्रवाई को लगातार जारी रखा हुआ है और सभी आपत्तिजनक वस्तुओं को पुलिस की कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच में थाना परिसर तक पहुंचा दिया गया है। आगे बढ़े, एक और बड़ी खबर इंदौर से ही निकल कर आ रही है। यूं तो इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी माना जाता है, लेकिन ये वही इंदौर है जो कि लगातार मिनी मुंबई की शक्ल लेते लेते गुंडे और माफिया राज के चलते भी लगातार सुर्खियों में बना रहता है। ऐसे में गुंडों की आर्थिक कमर को तोड़ने के लिए ऑपरेशन गुंडा जो लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन चला रहा है, उसी के तहत आज नामी गुंडे अरुण वर्मा के मकान को अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अमले ने वर्मा के हाथीपाला स्थित मेन रोड स्थित मकान को और मालीपुरा स्थित उनके एक और मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, ये पूरी कार्रवाई नगर निगम की सख्त निगरानी के बीच की गई। तो वहीं रिमूवल अमले ने यहां पर गुंडों को ध्वस्त करने की दिशा में अब अपने ठोस कदम बढ़ाना तेज कर दिया है। अगली खबर राजधानी भोपाल से। जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना काल के चलते पालक और तमाम स्कूल संचालक लगातार मांग कर रहे थे कि निजी स्कूलों में जो तमाम कक्षाएं हैं उसमें जनरल प्रमोशन दे दिया जाए और छात्रों को मध्य प्रदेश की सरकार एक बड़ी राहत दे दे। लेकिन यहां पर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इन तमाम मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल राजधानी भोपाल में एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जनरल प्रमोशन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया और आने वाले दिनों में कोरोना की चुनौती को पार करने के बाद तमाम तरह की कवायदों पर ब्रेक लगाते हुए फिर से स्कूलों को शुरू करने के संकेत दिए हैं। हालांकि ये स्कूल कब तक शुरू हो पाएंगे ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के ये संकेत फिलहाल ये साफ करते हैं कि मध्य प्रदेश में तमाम तरह के स्टूडेंट्स को राहत देने के फिलहाल मूड में नजर नहीं आ रही है शिवराज सरकार। आगे बढ़ें तो मध्य प्रदेश में इंदौर को एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर के चपेट में देखा जा रहा है। कल का दिन यानी कि 33 दिनों के बाद एक बार फिर कोरोना मरीजों का आंकड़ा 300 को पार कर गया और 11 दिनों में 4 गुना से ज्यादा जो है मरीजों में इजाफा देखा गया है। आपको बता दें, इंदौर में एक बार फिर तमाम प्राइवेट अस्पतालों में यहां पर बेड की कमी जो है देखी जा रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अमले ने अब वैकल्पिक इंतजामों पर जोर देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, हाल ही में हुई सरकार की समीक्षा बैठक में भी तमाम जिम्मेदार अफसरों ने सरकारी अस्पताल और खासतौर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लगातार मरीजों को यहां पर एडमिट कराने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से तय करने की दिशा में ठोस दिशा निर्देश भी दिए हैं। अगली बड़ी खबर, एक बार फिर यहां पर मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर जो तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्या एक बार फिर मध्य प्रदेश तीसरी लहर के बाद लॉकडाउन के साए में खड़ा नजर आएगा? इसे लेकर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि तमाम जिलों के आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद क्या वाकई में ऐसी स्थिति है कि लॉकडाउन के साए में मध्य प्रदेश को लाया जाए या फिर रात्रिकालीन कर्फ्यू को ठंड के मौसम में शुरू करने की कवायदों पर विचार किया जाए। इन तमाम मसलों पर आज इस अहम बैठक में निर्णय होने वाला है। फिलहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संकेत जरूर दिए हैं कि कोरोना की तीसरी लहर के चलते और ठंड के मौसम में एहतियात
एहतियातन सरकार कोई एक एक्शन प्लान तय कर सकती है। देखना होगा कि क्या किस तरह से मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में कोरोना के बढ़ते आंकड़े क्या एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ हमें ले जाते हैं या फिर हमें सावधानी और फिलहाल मास्क ही है वैक्सीन, इसे अपनाने की तरफ, ठोस दिशा निर्देश को अपनाने की तरफ ले जाते हैं। जाते जाते मध्य प्रदेश में लगातार राजनीतिक तौर पर सियासत की जो बातें हैं उसमें भी एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की कवायदें तेज होती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में 2 मंत्री फिलहाल यहां पर कहे जा सकते हैं कि वेटिंग मिनिस्टर के तौर पर देखे जा रहे हैं। एक हैं गोविंद सिंह राजपूत तो दूसरे हैं तुलसीराम सिलावट। लेकिन इन तमाम कयासों के बीच में कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार मंत्रिमंडल विस्तार भी कर सकती है और आने वाले दिनों में नगरीय निकाय की चुनौती को पार करने के लिए निगम मंडलों के खाली पड़े पदों को भी भरने की कवायदें की जा सकती है। इसके लिए मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की कल देर रात हुई मुलाकात को अहम माना जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या वाकई में मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ कदम बढ़ाती है या निगम मंडलों के खाली पड़े पदों को भरकर ही आने वाले दिनों की नगरीय निकाय की चुनौती को पार कर पाती है। एमपी न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।